बोल श्री गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम। चंद्र की जय। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसा मते। मंगलानाम च कर्तारा वंदे वाणुगुणायक। मध्य दिवसे अति शीतन धामा पावन काल लोक विश्रामा। बोल सियावर रामचंद्र की जय। अखिल ब्रह्मांड के नायक जगत पिता जगदाधार सगुण साकार पार ब्रह्म परमात्मा राम के श्री चरणों से निकले सुरसरी धारा में गोता लगावत बैठे ममता मई माता मल्ला। दशरथ के स्वरूप बैठे पिता तुल्य श्याम मल्ला
छोटे छोटे बाल गोपाल संगवारी मल्ला अवैया गवैया जम्मो जीवला सकेल बटोर की रखिया मन संचालक ऋषि वक्तालक परम मृदभाषी आदरणीय घोषक महोदय उच्च आसन पर विराजमान मानस के हंस बरोबर बैठे परम विद्वान निर्णायक मल्ला ध्वनि विस्तार के माध्यम से जहां तक की आवाज जात हुई वहां तक के समस्त जीवला जय मां कल्लारी मानस परिवार पावन ग्राम चिरकोटी के अकिंचन निराबोधक ज्ञानी लैका भंडार ले आप सबके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है, सादर स्वीकार करो। पूज्यपाद स्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित रामचरित मानस महाकाव्य के सप्त सोपान में से प्रथम सोपान बालकांड, दोहा क्रमांक 90 के नीचे दूसरे नंबर के चौपाई। भगवान पार ब्रह्म परमात्मा के अवतार हो चुके हैं। जेकर बर अवतार हो तेकर बर अवतार हो और काकरो बार प्रगट भी हो और काकरो बर जन्म भी हो है। तो आओ पूज्यपाद स्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते मध्य दिवस अति शीतन घामा पावन काल लोक विश्राम। भगवान अवतार लेते तो कितना समय लेते, जन्म लेते तो कितना समय लेते और प्रगट होते तो कितना समय प्रगट होते के। संत बाबा तुलसीदास जी महाराज की इस मध्य दिवस दिन के मध्य के बजल कथे और रात के मध्य के बजल कथे। शीत न घामा, ना तो शीत है सर्दी है ना तो गर्मी। पावन का वो समय इतना पावन है लोक विश्रामा की। संसार में जितना भी जीव है सबला विश्राम देने वाला है ऐसा समय। विचारनी बात है ना, चैत के महीना में ना तो ठंड है ना तो गर्मी है का। अभी वर्तमान में देखन तब ये तो फागुन के बाद चैत थे, फागुने में पसीना चुचवाल लग जथे दाई। लेकिन चैत के महीना में मधुमास मतलब चैत महीना कथे और हमारे हिंदू मनबर सनातनी मनबर भी नया वर्ष कहलाता। जबकि अभी वर्तमान युग में उन्हें गर्मी पड़े लग थे, लेकिन वो समय जैन समय पार ब्रह्म परमात्मा ऐसा तब मध्य दिवस मतलब 12 बजे के दिन की। ना तो गर्मी है ना तो ठंड है, कोनो ठंड के एहसास भी नहीं होते, कोनो गर्मी के एहसास नहीं होते। और सब की सब ऐसे लगते सब इतना अपार शांति के अनुभव करते। एकर कारण का चर्चा हुई एक भजन के पश्चात। बोल सियावती रामचंद्र की जय। भरत प्रिय राजा रामचंद्र की जय। सर्वमंगला मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमस्तुते नारायण नमस्तुते।
साचे दरबार की जय। बोले सीताराम भगवान की जय। प्रातः स्मरण
पूज्यपाद स्वामी तुलसीदास जी महाराज कहे, आओ संतगण आप सब ले चलो अयोध्या नगर की ओर, जहां पर पार ब्रह्म परमात्मा का अवतरण, प्रागट्य और जन्म होएगी। समय का है मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। चैत के महीना में ना तो ठंड है ना तो गर्मी है, एकदम जैसे व्यक्ति ला जीव ला चाहिए वैसने वातावरण अनुकूल हो गए हैं। राम जन्म के कारण अभी वर्तमान स्थिति में कलिकाल में अगर देखन ना तो चैत्र के महीना में 12 बजे पसीना छूटे के चालू हो जाते, मतलब गर्मी बिल्कुल बेहाल करे लगते। लेकिन वो समय ऐसने वातावरण अनुकूल काबर हो, विचारनी बात है। मान लो जाए कोनो कही दे कि चैत्र महीना में मुख्यमंत्री के पदार्पण ग्राम ओरेनम होते कहीं रहे और गर्मी कहीं ज्यादा रही था, वातावरण ला संतुलित करे बर कूलर के व्यवस्था करता। जिन जगह राज्य के राजा बैठे ऊपर एसी की व्यवस्था हो, वातावरण ला अनुकूल बना। लेकिन यहाँ तो पूरा ब्रह्मांड के मालिक आवा था, पूरा संसार के 14 भुवन के मालिक आवा था, तो का ओकर सेना मन ला, ओकर सेवक मन ला फिक्र नहीं हो, तो वो सब का करी। पार ब्रह्म परमात्मा के अवतार होने वाला है सुनिस तब, ऐसे तो मतलब पहली के मालूम है। और जितना बानर दल धर धर के आए सब उस देवता मन ला सब ला मालूम है। जन डर बहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हारी लाग धरी हाउ नर बेसा। माता धरती और पूरा 88,000 ऋषि, 33 कोटि देवता, भगवान ब्रह्मा, भगवान सदाशिव भोलेनाथ जब पुकारिस न, अग जग में सब रहत विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटय जिनि आगी। तब पार ब्रह्म परमात्मा का स्वामी के माध्यम से बोली, जन डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हारी लाग धरी हो नर भेसा। निज लोक ही बिरंची के देवन ही सिखाई, बानर तन धर धरु मही प्रभु पद से वहु जाई। भगवान ब्रह्मा सब देवता मन सिखा दी, जाओ रावण मांगे हेतु वचन ला छोड़ के काका हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जाति दूला छोड़ के मनुष्य बानर। तो स्वयं पार ब्रह्म परमात्मा मनुष्य रूप में अवतार लेवा, तब तुम मन का धर के जाओ, बानर तन धर के जाओ। तो सब देवता इस धरती में आ चुके हैं कुछ न कुछ रूप बनाकर। तो ओमन अपन अपन हिसाब से वातावरण ला अनुकूल बनाते। देखा सिद्धि को स्वामी महाराज लिखिस ना, जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल, चरे रुचर हर सजुत, राम जन्म सुखम। मध्य दिवस अति शीत न घामा, एक कटाक्ष ही कर दे गोस्वामी महाराज। जो लगन ग्रह बार तिथि ये सब के सब अनुकूल हो गए। यहां तक के वर्णन आते, जैन पेड़ में कभू फूल नहीं लगे वो में फूल लग गए, जैन पेड़ में कभी फल नहीं आए वो में फल से लग गए।
जे नदियां हमेशा सूखा रहा है उनमें पानी प्रवाहित होवत। जे तालाब में कभी कमल नहीं खिले वहां कमल खिलत। ये सब साकर कृपा है, देवता मन की कृपा है, दैव योग की। तेकर सती गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखिन का मध्य दिवस अति शीतल घामा पावन काल लोक विश्रामा। दिन के 12 बजे मध्य दिवस कहे जाता। अच्छा 12 बजे देखबे नहीं तब बेरा टंगा जा रहा था। अभी ठंड के दिन एक कन मौसम खराब उसनी बादल रही और सूरज बीच में टंगाइस नहीं तन पसीना जते घाम में बैठ नहीं सके लोगन। ते तो एक चैत्र के महीना है, लेकिन भगवत कृपा जब संसार के मालिक आवत है, सृष्टि के मालिक आवत है, तो पूरा देवता मन अनुकूल हो गए, हर्षित हो गए। चर और अचर जिन चेतन है तौन भी और जिन जड़ है तौन भी हर्ष आनंदित हो। राम जन्म सुख मूल एकर मूल कारण है भगवान के जन्म, भगवान के अवतार। अवतार मतलब ऊपर से नीचे की ओर उतरना। काकर काकर पर पार में परमात्मा अवतार। तो गोस्वामी महाराज लिखे विप्रधेनु सुर संतहित लेख मनुजय अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। चार के लिए अवतार विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनोज अवतार। दूसरा की प्रगट, प्रगट मतलब अचानक उपस्थिति दे देना। एकर सब बैठे हो अचानक ही कर फट ले कोनो दिख जाही त का कह एक कहां ही अचानक प्रगट हो गए ऐसे अचानक दिखाई देना। भगवान प्रगट हो गए चतुर्भुज रूप में। कहा अम्मा कौशल्या के पास भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा शोभ आयुध भुज चारी। भगवान प्रगट तो केवल और केवल अम्बा कौशल्या के लिए प्रकट हो। तीसरा नंबर जन्म लेना। तो जन्म का कर बल्ली से गोस्वामी महाराज। तो गोस्वामी महाराज का थे राजा दशरथ के लिए। राजा दशरथ के लिए प्रमाण का है महाराज की। तो गोस्वामी महाराज का दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना मानहु ब्रह्मा नंद समाना। राजा दशरथ के लिए भगवान के जन्म हुई और जन्म हुई से सुनिस न राजा दशरथ धरती में धड़ाम से गिर गए खुशी के मारे।
ब्रह्मानंद में समाहित हो गए राजा दशरथ। एक कारण आए, एक के लिए जन्म, एक के लिए प्रकट होना और चार के लिए अवतार लेना। ये चार में सब समाहित है। चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मोल की। तब गोस्वामी महाराज लिखे मध्य दिवस अति शीतन घामा। और कौन से महीना में? नवमी तिथि मधु मास पुनीता। मधुमास मतलब चैत्र के महीना ला मधुमास कहे गए। जैसे अमराई में माऊर आते न इतना सुंदर लगते मत पूछो। और कौन सी तिथि? नवमी। कौन से पक्ष? शुक्ल पक्ष। कौन से नक्षत्र? अभिजीत नक्षत्र। पिछले वर्ष 22 जनवरी के अयोध्या में राम लला के प्राण प्रतिष्ठा होइसना त कौन सा नक्षत्र रही? कौन सा मुहूर्त रही? अभिजीत मुहूर्त रही दाई। संत मन बताते ये अभिजीत मुहूर्त रोज आते क्षण मात्र के लिए। रोज कतना बे 12 फिक्स 12 बजे आते की रोज के रोज अभिजीत मुहूर्त रोज आता। लेकिन विशेष आए वो तिथि के नाम बनते। तेकर सिद्ध गोस्वामी महाराज की नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता। जैन पक्ष भगवान ला अति प्रिय है। जैन मुहूर्त भगवान ला अति प्रिय है। ऐसने हरि प्रीता ऐसे कृष्ण तहन चंद्र देवला गुस्सा आ गए। और का कही सूर्य देवता पारब्रह्म परमात्मा के दर्शन करिश्ना ता एक तक हो गए, खड़े हो गए। आगे जाके प्रसंग में मिली मास दिवस कर दिवस भा मर मन जाने। कोई रथ समेत रवि भाके निशा कवन विधि होई। भगवान की साक्षात्कार कृष्ण सूर्य नारायण एक तक खड़े हो गए। कैसे समय बीतीसना 1 महीना बीत गए। लेकिन कोनो नहीं जान पाई, कोनो नहीं समझ पाई। चंद्रदेव समझ गए और चंद्रदेव शिकायत लेके आगे भगवान कर अयोध्या में। ए प्रभु काहे चंद्रदेव न्याय करो का के? अरे सूर्य और मोर बीच में का होतला ते नहीं जानने पे कौन जान ही महाराज का हुआ थे चंद्रदेव। कतका घंटा भर सूर्य और चंद्र के तिथि बनाए हस महाराज की। अरे 12 घंटा दिन और 12 घंटा रात। रात के मैं उदय होतो, दिन के सूर्य उदय होतो। तो यहाँ 30 दिन व्यतीत हुए बन जावा थे। लेकिन ये डूबे के नामे मिले थे सूर्य मोर साथ घोर अन्याय होते। भगवान का तेरे ऊपर गलती नहीं है चंद्रदेव। वो मोर मोहनी मूर्तिया ला देख के ना भुला गए समय लग। तो मोर साथ न्याय कर महाराज। अरे जा चंद्रदेव, आने वाला द्वापर युग में मैं मध्य रात्रि के अवतार लू हूं। तय जी भर के निहार लेवे की। वो तो ठीक है प्रभु, लेकिन अभी मैं बेचैन हो। बोला चैन अभी नहीं करे। कौन जानी कत्का दिन में द्वापर युग आहिते तक का करो, कुछ न कुछ और कर, तब बोला संतोष हो ही, अन्यथा संतोष नहीं होगी। तब भगवान कथले चंद्रदेव भले सूर्य कुल में मैं जन्म ले हो,
लेकिन मोर नाम के पीछे तोर नाम लग ही कैसे? रामचंद्र कहला हूं मैं हाकी। तेकर स्थिति बोल के देख लो। बोलो सियावर राम की जय। अधूरा लागिस नहीं लागिस अधूरा। बोलो सियावर राम की, अधूरा नहीं हुई से अब पूरा कब हो? बोलो सियावर रामचंद्र की। चंद्र लग गया का नाम, ये चंद्र ही गा रहा। तो आओ चर्चा हो एक भजन के पश्चात। बोल सियापति रामचंद्र की जय। काका सब के चुन चुन खायो ये मैना मत खाइयो। वही सिया मिलती वही प्रभु मिलती। छलिया
छलिया जाए बलि जाए बाबू। अपने मोरे संसार भूलसी, अपने मोरे संसार भूलसी, चंद्र की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते भगवान राम के जब अवतार होते मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्राम। तब आगे लिखी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, शीतल मंद सुरभि बहबाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाओ। इतना सुंदर शीतल मंद सुगंध हवा प्रवाहित हो कि जितना देवता है सब के सब हर्षित हो गए। संतन मन चाओ, संत मन के मन ही कौन लग गए। कहा? परमात्मा की वो। ऐसे भी पहली भी संत मन के मन हमेशा परमात्मा के चरण में ही रहते हैं, लेकिन और जबरदस्त धुन है कौन? परमात्मा के चरण में लग गए। और हम और आपके मन कहां दौड़ते? माया की ओर दौड़ते। मन ये शरीर ला अपन काबू में कर लेते। हम और आपके जीवन धर्म रास्ता में चलबे ना था, धर्म के रास्ता में बहकाए के प्रयास करते। सत्य के मार्ग में चलबे था, असत्य की ओर खींचते मन हेतु। तेकर से कोनो संत कथे, मन के बहकावे में न आमन, राह भुलावे भ्रम में डाले। मन के बहकावे में न आमन, राह भुलावे भ्रम में डाले। तू इस मन का सुनावन, तू इस मन का सुनावन, इस मन को अपना दासो बना ले। मन के बहकावे में न आमन, राह भुलावे भ्रम में डाल। ये मन जीवला रास्ता भटकाने वाला, रास्ता भुलाने वाला होते। देकर सती मन के दास मत बनो, मन ला अपन दास बना लेके। और जैसे मन कहीं दास बन गए तो जेती न चाहे मन नाच ही। चूंकि सबसे ज्यादा चंचल रहने वाला है तो मन, देकर सती राम कथा में जोड़ते जीव लगाई हो। और जिन राम कथा ला सुन लिस ना, ओकर अकाल मृत्यु कभी भी होगी। लेकिन कैसे सुनना है? चित्त लगा के सुनना है। चित्त लगा कर राम कथा जो प्रेम के साथ कहेंगे सुनेंगे। चित्त लगा कर राम कथा जो प्रेम के साथ कहेंगे सुनेंगे। उनके जन्मों के संचित अघ राम कृपा धारा में बहेंगे। होगा ना उनका अकाल मरण। जो राम कथा चित्त लगा के सुनियो कर लिए, होगा ना उनका
वे दुश्चिंता के दुख न सहेंगे, राम कथा के प्रेमी बनकर राम के श्री चरणों में रहेंगे। राम कथा के प्रेमी बनकर राम के श्री चरणों में रहेंगे। वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज का शीतल मंद सुरभि बहबाऊ, हर्षित सुरसन तन मन चाऊ, बन कुसुमित गिरिगन मनियारा, स्रवहि सकल सरितामृत धारा। मध्य दिवस अति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्राम। भगवान के जब अवतार होते, भगवान जब प्रकट होते, भगवान जब जन्म लेते, मध्य के 12 बजे दिन के, ना तो घाम है ना तो ठंड है, ना तो गर्मी है ना तो सर्दी है। तब उतना देर के बाद का पूरक शीतल मंद सुरभि बहुपाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ। अब देवता मन हर्षित का बनी हुई, यही मन तो त्राहि त्राहि पुकारत ऋषि। देवता मन ला लंका के मेन दीवार में चुनवा दे गए हैं रावण के माध्यम से। यहां तक के शनेश्वर महाराज ला, शनिदेव महाराज ला ओकर आंख में काला पट्टी बांध के, हाथ ला उल्टा पीछे तरफ ला करके हथकड़ी लगा दे है, पांव में बेड़ी लगा दे है, और बेड़ी लगा के बाद उलाटी बोला उल्टा गड़ा दे है शनिदेव महाराज, ताकि ये कभी निकल मत सके और कभी लंका में कुदृष्टि डाल मत सके कहीं कहीं। तेला हनुमान जी महाराज पलट लेते सुंदरकांड में देखे वर्णित। तो वो स्वामी महाराज लिख, उलटी पलटी लंका सब जारी, कोद पर पुनी सिंधु मझारी। तो हनुमान जी महाराज शनि देवता ला उल्टा रखे रावण है ना, तेन ला पलट है, और पलटे के बाद में आंख के पट्टी खोलते, हाथ के हथकड़ी खोलते, पांव के बेड़ी खोलते, तब वो दृष्टि डालते ना, तो पूरा लंका नगर में डालते शनिदेव। तब वो आगी जलत तो रहे लेकिन पिघलत नहीं रहा है। तो जैसे ही शनि देव के दृष्टि रूपी सुहागा सोना में पड़ते तब वो पिघले लगा। मुर्ग है के मतलब है जितना भी देवता है सब कहीं न कहीं रूप धारण करके आए, लेकिन होशियार डेढ़ होशियार रावण है। सब ला अपन राज दरबार के दीवार में चुनवा दे थे, तेमन तरसत थे, कुछ न कुछ रूप में अवतार लो प्रभु, ये दैत्य से उबारो प्रभु। तेकर से मन हर्षित होते राम जन्म ले ली रे कही। अब परमात्मा जन्म ले डरिस रावण के ठिकाना नहीं होकर काल मन रावा थे कह के मन खुश है। शीतल मंद सुरभि बहबाऊ सरिता, हर्षित सुर संतन मन चा, सबके सब आनंदित है। वस्तुतः परमात्मा के अवतरण देख के ज्यादा गदगद है, और बीच बीच में भाव जाते रावण के नाश होने वाला है। और परमात्मा के कारण भी ही है ना, जब जब हो धर्म के हानि, बढ़ी असुर
अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहु विषंभव सज्जन पीरा। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुरधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहु विषंभव सज्जन पीरा। भगवान अवतार का बन लेते, धरती में पाप के बोलबाला बढ़ते, तब धरती में अत्याचार अपन लिमिट अवस्था पार कर जाते, तब धर्म के हानि होए लगते, तबे तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन लग थे ना, अर्जुन मोर पिता, मोर भ्राता, मोर चाचा, मोर मामा, मोर पुत्र, मोर पौत्र करके गांडूला हाथ से छोड़ दो। अरे तय मारवे कहा, वो तो पहले मर चुके हैं। वही जगह भगवान श्री कृष्ण कथे, भगवान के अवतार इसने नहीं हो। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान के जन्म ऐसा नहीं है, एक कारण लेके भगवान नहीं आया, दूठो कारण लेके नहीं आया भगवान, अनेक कारण जब बनते है धरती में। अरे यहाँ छोटे से मुख्यमंत्री एक ठन कारण ला बता दे ओड़े नहीं आ जाही नहीं आ, वो 50 ठन काम ला यहाँ संजोगी तबाही। तो वो तो जगत पिता है, सचराचर की स्वामी है, वो ब्रह्म है, निर्गुण ब्रह्म, जे सगुण रूप में अवतार लेते, अनशन सहित मनुज अवतार। रामावतार वैष्णव उपार ब्रह्म परमेश्वर, तो अंशन सहित अंश कौन? भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान महादेव भोलेनाथ और माया। तेकर से कृष्ण निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार स्वयं के इच्छा से तन धारण कर तेन पार ब्रह्म परमात्मा अवतार ले करके सुनते, तब ऋषि मन हर्षित हो जाते, आनंदित हो जाते। और शीतल मंद सुरभि बहबाल, नदिया में इसी जल के धारा प्रवाहित होते, इतना शीतल, इतना शीतल, पीवे दो अमृत के समान की। देवता मन इतना आनंदित है, हर्षित सुर संतन मन चाऊ, सब के सब गदगद हो गए। संत मन भी काबर, संत के ऊपर भी अत्याचार करे है ना रावण। मोह दस मौलित भ्रात अहंकारा, पाकार युत काम विश्राम हारी, मोह के प्रतीक के लंकापति रावण। इतना अत्याचार करिस, इतना अत्याचार करिस, ब्राह्मण लनी छोड़िस धरती में, देवता मन लनी छोड़िस तगायवर, संत तक लनी छोड़िस। तेकरे सती गोस्वामी महाराज ने ये धरती माता बड़े बड़े पहाड़ पर्वत के बोझ सहन कर सकते, लेकिन पाप के बोझ सहन नहीं कर पाए।
देखा सिद्धि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने किस विप्र देव सुर संत हित, दूसरा नंबर में धेनु लिखे हैं। अब ये धेनु कौन से? ये धरती माता ही तो गौ के रूप धारण करे विष्णु। रावण के आतताई, रावण के अत्याचार सहन नहीं कर पाई माता धरती। जब जब माता धरती पाप न सहन नहीं कर पाए तब तब गौ माता के रूप धारण करती। देखकर सिद्धि गोस्वामी महाराज ने बन कुसुमित गिरी गणमनियारा स्रवहि सकल सरी तामृत धारा। जैन पौधा में कभी फूल नहीं लगे फूल लगे हैं, पहली में निवेदन कर रहे। जैसे कभी फल नहीं लगे फल लगे हैं। पहाड़ पर्वत में मणि ऐसे सुशोभित होते चमका। स्रवहि सकल सरितामृत धारा, सकल नदियां अमृत के धार प्रवाहित करत ऐसे प्रतीत हुआ थे। सोय अवसर बिरंची जब जाना, चले सकल सुर साजी विमाना। आओ एक भजन पश्चात पुनः चर्चा। बोल सियापति रामचंद्र की जय। मन मरे ममता मरे, मर मर जाए शरीर। आशा कृष्ण न मरे, कह गए दास कभी। Thank you.
संसार पर साथी सुगुन तारे तड़कल मारे संसार पर बागी न मारे सुगुन तारे तड़कल मारे संसार पर आगे बचन के बचन हम जब दामना के पतरगी हम आगे बचन के बचन दामना के पतरगी राम के सेना बचा राम के सेना बचा संसार बड़े भगवत खन्नाजी मानव बनाओ संसार बड़े मानस खन्नाजी भगवत खन्नाजी अलग सताओ संसार बड़े कौकलियन बचती पूरा खन्नाजी दुर्घटना कौकलियन बचती पूरा खन्नाजी दुर्घटना मोरे राम बर सबरी के कोई मोरे राम बर बोली राजा रामचंद्र की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहे सो अवसर बिरंच जब जाना चले सकल सुर साज विमाना। ब्रह्म देवता जब सुनते कि पार ब्रह्म परमात्मा अवतार ले चुके हैं, चले सकल सुर साज विमाना। ब्रह्म देवता जब धरती में परमात्मा के दर्शन करे बराते तो पूरा देवता मन भी आता 33 कोटि देवता। हमारे सनातन धर्म में लोगन मल्ला भ्रांति है कि 33 कोटि मतलब 33 करोड़ होते कि 33 प्रकार होते कई। बहुतायत लोग ही समझते कि 33 करोड़ देवी देवता कही देते। कोटि मतलब करोड़ भी होता और कोटि मतलब प्रकार भी होता, लेकिन मोह गुरुदेव कहते नहीं 33 करोड़ देवी देवता नहीं है, 33 प्रकार के देवी देवता है। 33 प्रकार। और यहां गोस्वामी महाराज चले सकल सुर साज विमाना। भगवान ब्रह्मा आवत एकर साथ में 33 कोटि देवता मन भी अपन अपन विमान ला सजा करके धरती में आवत दर्शन करें। जैसे व्याकरण में हमेशा यही सुने बार मिलते कि 9 व्याकरण ऐसे कही देते गुरुजी सुने सुनाई बात, लेकिन 9 ठन का व्याकरण है ऐसे कहीं कुछ देवे तब बता नहीं सकते। 9 व्याकरण नहीं है भैया, नव्य नाम के कवि हा व्याकरण के रचना करे है तेकर सेती नव्य व्याकरण इसे कहे जाते। नव्य तेल हम धोखाधड़ी में नव्य नहीं कही के 9 व्याकरण कही।
अंग्रेजी मूल ग्रामर का, हिंदी में अंग्रेज और हिंदी मूल व्याकरण का, लेकिन नवे व्याकरण कही के लोगन का था। वैसने ये 33 कोटि में भ्रांति, शब्द शब्द के अंतर हो जाते, चूंकि शब्द ला हमन समझ नहीं पान और कुछ के कुछ बोल के आगे बढ़ जाते। वैसने 33 प्रकार के देवी देवता मन भगवान ब्रह्मा के पीछे पीछे धरती में लोकपाल दिक्पाल सब, चूंकि हमार जैन आराध्य है, जैन ध्येय ध्याता है शरीर, ध्येय कोने तो पार ब्रह्म परमात्मा, लेकिन यहां ब्रह्म देवता दर्शन करे बर चलत है। अलग अलग कल्प में अलग अलग अवतार के, भगवान विष्णु भी अवतार ले एक कल्प में, लेकिन अभी जैन चर्चा चलत है वो निर्गुण ब्रह्म के अवतार है। और निर्गुण ब्रह्म कौन है? जेकर ना तो रंग है, ना तो रूप है, ना तो हाथ है, न पांव है, न नाक है, न कान है, न शरीर, न जिह्वा, न मुख है, फिर भी सकल कर्म करता। ए ब्रह्मा हरे जैन अभी अवतार ले जैन ब्रह्म देवता और जतना देव समाज है सब देखे बराते हैं। तो गोस्वामी महाराज प्रमाण ये कौन सा ब्रह्म है? बिनु पद चलय सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म करय विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनवाली वक्ता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहाई घ्राण बिनु बास अशेषा। यही सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासो जाई नहीं बरनी। ए ब्रह्म है जिन अवतार लेते अनशन सहित मनुज अवतार। बिना पैर के चलने वाला है, बिना हाथ के सकल कर्म करने वाला है, बिना मुख के रसा स्वादन करने वाला है, बिना जिह्वा के बोलने वाला, बिन बानी वक्ता बड़ जोगी। तन बिनु परस बिना तन के स्पर्श करने वाला है, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिना मुख के सकल रस के स्वादन करने वाला है, बिना कान के सुनने वाला है। यही सब भांति अलौकिक करनी, ये पार ब्रह्म परमात्मा है। अलौकिक करनी हवे जेन ल कोनो गा नहीं सके की। भगवान ब्रह्मा और भगवान सदाशिव भोलेनाथ पता लगे से कर आदि कहां तक है और एक अंत कहां तक है। एक जन अंत की ओर की, एक जन आदि की ओर। कई हजार साल बीत गए लेकिन ओकर आदि और अंत के पता चलबे नहीं करी। पुनः वापस इस दोनों के दोनों तेकर सती गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण नेति नेति कही जा सुगुन करई निरंतर गान। तिलावत चल गई का गुरु जी? काबर पहली बीच वाला गलत रिश्ता का तुम्हें धोखा खा गया कहा ऐसा न पार ब्रह्म परमात्मा जेकर ना तो आदि है ना तो अंत है,
तेल न देखे बर कौन आवत है। सोयऊ सर बिरंची जब जाना, चले सकल सुर साजी विमाना। जब देवता मन जानते कि ब्रह्म देवता जावत, जब ब्रह्म देवता जावत हम मन जाना चाहिए। सब के सब अपन अपन विमान सजा करके साज विमाना और एक जगह लिखित गोस्वामी महाराज ही बालकांड में देवता मन अपन अपन विमान ला सजाए। एक लिखित चले सकल सुर साज विमाना। अब भगवान शंकर के बारात जाए बर हुस्त लगे समारन सकल सुर, वाहन विविध विमान। होई सगुन मंगल सुभग, करई अक्षरा गान। उहू जगह विमान सजाई तो ओकर गोस्वामी महाराज का कि लगे सब लगे संवारन सकल सुर। सब अपन विमान ला सजाए में लगे हैं और एक चले सकल सुर साज विमाना। चूंकि स्वयं ब्रह्म देवता है तो उन भगवान के दर्शन करे बर अयोध्या धाम आवत। मगन विमल संकुल सूरज उठा, गावही गुण गंधर्व बरूथा। देवता मन के निर्मल यश पूरा उपस्थिति से पूरा आसमान भर गए की भगवान के दर्शन करे बर सब आवते में। गंधर्व के दल पूरा आ गए, यहां तक के नृत्य करने वाले नृत्यांगना मन घलवा स्वागत करे बर पार ब्रह्म परमात्मा के। आओ एक भजन के पश्चात चर्चा। बोल सियापति रामचंद्र की जय। जिंदगी के रहेगा ठिकाना, जिंदगी यह बोलेगा संगी, कर ले धर्म कर्मुना, दुनिया ने सबोला ही जाना। हाड़ा तुर शंग नहीं चाही, काया तुर शंग नहीं चाहिए। राखिला गंगा मां बहाना, आहा मोर भैया आहा मोर दीदी, राखिला गंगा मां बहाना। सीताराम के भजन रघुराम के भजन
चढ़ावत गड़िया तरगे चरण छुआवत रहिया तरगे करके छटक कसाईवा मायारू संगे हो करके छटक कसाईवा मायारू संगे हो मस्ती के दूर आया मस्ती बाबू जाती बिगड़ने सुआ सुजुरा जाती लैला के पैसा लैला के महल लैला के पैसा लैला के महल सुखल जीवन गलेगा माया रूप संगे हो सुखल जीवन गलेगा मायारू संगे हो कांधे के आए बुद्धि न बांध पसार जाए कांधे के आए बुद्धि न बांध पसार जाए प्रभु का जल्ला हृदय मारा प्रभु का जल्ला हृदय मारा हृदय होगा माया संगी हो होगा माया संगी हो सीता राम के भजला रघुराम के भजला बोली राजा रामचंद्र की जय।